हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् गणललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देवतारिणे। हरे कृष्णा। अभिषेक इसके कूलर की उधर कर और कर। ठीक है। ठीक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 26। कल मुझे कमेंट आया इसके ऊपर, आप गलत शिक्षा दे रहे हो। मैंने प्रभु जी क्या गलत शिक्षा दे रहा हूँ, आप एक्सप्लेन करके बता दो, हम सुधार लेंगे क्या गलत कर फिर को जवाब नहीं कौन। ठीक है। तो हम सबको पता ना कि इसमें क्या बताया जा रहा है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले श्लोक का उच्चारण कर लो फिर। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो आज हम दूसरे दिन में हैं इस श्लोक पे, और पहले की जो लाइन है माम च यो अव्यभिचारेण, मतलब समस्त परिस्थितियों में वह अविचलित रहता है। समस्त परिस्थितियों में अविचलित रहना, यानी परिस्थिति आएंगी विचलित करने के लिए, उस परिस्थितियों में अविचलित रह के भक्ति में लगे रहना। दूसरा बता रहा है भक्ति योगे न सेवते, यानी ना ध्यान से ना कर्म से, केवल भक्ति योग से ही गुरु की और भगवान की सेवा में युक्त होना है। ठीक है। भक्ति योग से, भक्ति करते हुए भक्ति से गुरु के कृष्ण की सेवा में युक्त होना है। नीचे कह रहे हैं सगुणान समतीतेतान, यानी वह तीन गुणों को लांग जाता है। हर एक परिस्थिति में क्या है, विचलित नहीं होता है, और भक्ति से युक्त होकर गुरु की, वैष्णवों की और भगवान की सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति सगुणान समति तेतान, यानी ऐसा व्यक्ति गुणों को लांग जाता है। जिस तरीके से बजरंग बली समुद्र को लांग गए एक बार में। तीन गुणों का समुद्र था, उसमें तीन गुण आए थे ना, क्या क्या कौन कौन से डायन मिली थी उसमें। राक्षसनी मिली थी, मेरे मुंह से होके ही तुम्हें जाना पड़ेगा, मुंह से होके चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी रुकावटें मिलती हैं, लेकिन हम लांग जाएंगे अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो
करेंगे। क्या मिलेगा? लांगने के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? टापू पे बैठ जाएंगे? क्या हो जाएगा? इसी जगत में रहेंगे? क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है, यानी आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। एक रस्सी लाओ और 8 बजे इनको बांध दो बंद कर देते। विचलित नहीं होगा ना? अरे भाई कोई सुनेगा वो तो विचलित हो जाएगा ना, अरे कहाँ बीच में ये छनन वनन की आवाज है। मतलब रिकॉर्डिंग के लिए कह रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग खराब है। ठीक है, तो अभिषेक समझ में आ गया? एक बार समझाओ। आ गया समझ? क्या समझा नहीं? आई नहीं समझ में भी? कल तो समझाया था ना तू, पूरा मेरा मुंह सूख गया था समझाते समझाते, फिर भी नहीं समझ में आया कुछ? ये प्रभु जी हम ऐसे ऐसे नहीं है, हम एकदम पक्के वाले हैं, कितना भी समझाओ मरने के बाद भी बोलोगे ना कि अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, तो भी नहीं बताएंगे। क्या है अव्यभिचारिणी भक्ति? किसी को नहीं पता? अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? हाँ, कोई परिस्थिति आए उसमें वो भक्ति ही करता है, और इसका एक मतलब है सिर्फ कृष्ण के लिए, या कृष्ण से, जो कृष्ण के विस्तार हैं यानी विष्णु तत्व। हाँ, कल एक बात चली थी ना कि बलराम जी भगवान है या विष्णु तत्व, इसका आंसर मिल गया मुझे। दोनों ही करेक्ट, वो भगवान भी है विष्णु तत्व भी है, ठीक है, तो कोई झगड़ा नहीं। वो भगवान भी है और विष्णु तत्व भी, क्योंकि बलराम से ही प्रकट होते हैं सारे तत्व। ठीक है, तो क्या पता। बलराम से मुझे मुझे पता है, ठीक है। वहां से आज तो गई थी। ओके ओके, आपस आपस में नहीं, जो भी बात करनी है इधर बात करो, आपस में बात मत किया। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और पहले उसको समझाता हूँ, उसके बाद ये अव्यभिचारिणी जो जो पूरा प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लियर होके बाद फिर हम तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दिखाई दे रहा होगा अव्यभिचारी भक्ति क्या है ये? क्या है ये अव्यभिचारी भक्ति? बताओ। अव्यभिचारी भक्ति क्या है? तो इसमें देखो बता रहे हैं, पहला पॉइंट है साधना भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति है क्या? पहला ये क्वेश्चन है, क्या मैं अव्यभिचारी भक्ति कर सकता हूँ? जो अव्यभिचारी भक्ति बता रहे हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ? दूसरा क्वेश्चन, और क्या मैं गुणों में प्रभावित होते हुए भी ये भक्ति कर सकता हूँ? गुणों में प्रभावित हूं, मैं रजोगुण सतोगुण में डूबा हुआ हूँ, गुणों से प्रभावित हूँ, तब भी क्या मैं अव्यभिचारी भक्ति कर सकता हूँ? ध्यान दें, यहाँ भक्ति को साधन के रूप में बताया जा रहा है, यानी अव्यभिचारी भक्ति को साधन के रूप में बताया जा रहा है कि हमें साधन क्या लेना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लो कि बहुत सारे साधन हैं वृंदावन जाने के लिए, लेकिन एक डिवोटी बस है, हमें उस बस में जाना है, उस बस में जाएंगे तो हम राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, बाकी टेम्पो ले लिया, कोई दूसरी बस ले ली, या कुछ और ले लिया, या कार ले ली, तो हम भटक जाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो वही बता रहे हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति है, ये बता रहे हैं साधन के रूप में बताया जाए। समझे? साधन समझे, साधन सवार हो गए भक्ति के लिए हम। तो मतलब कैसे करनी है भक्ति, साधन क्या है भक्ति का? हर चीज का साधन होता है ना, जैसे कि जो आर्मी वाले होते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? देश की सेवा करना। और साधन क्या होता है? साधन क्या होता है? हथियार उनके साधन हो गए, ये सब चीजें हो गई। तो इसी तरीके से कि हमारा साधन क्या है और साध्य क्या है, साधन में लक्ष्य क्या है। कि जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वह गुणातीत हो जाता है, यानी जो इस साधन के प्रोसेस को लेगा वह गुणातीत हो जाएगा, वह गुणातीत हो जाता है, यानी गुणातीत है नहीं, अब ये करेगा तो हो जाएगा। समझ में आ गया? अव्यभिचारी भक्ति को यहाँ पे साधन के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि हम जो चीज भी करते हैं किसी न किसी साधन के हिसाब से करते हैं ना, साधन कुछ ना कुछ लेते हैं। यहाँ से अगर बदरपुर जाएंगे तो क्या हम ऑटो साधन नहीं लेते हैं? तभी बदरपुर पहुंचेंगे। तो उसी तरीके से अगर हमें भक्ति कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है, वहां पहुंचना है, तो ये साधन है। अव्यभिचारी भक्ति साधन के रूप में। साधन में क्या क्या चीजें मैंने कल बताई ना, जैसे हरिनाम, जपमाला, जप करना, वैष्णव की सेवा करना, ग्रंथ पढ़ना, श्रवण करना, ये सब क्या है?
ये भक्ति की प्रोसेस है, तो इसी भक्ति को लेना है, अन्य किसी की नहीं, सिर्फ कृष्ण की। ठीक है, आपके साथ खाना भी। लेकिन इस प्रकार की भक्ति का आश्रय लेता है तो गुणातीत हो जाता है। अभी हुआ नहीं है गुणातीत, पर हो जाता है। तो गुणातीत होने के लिए अव्यभिचारी भक्ति नहीं करता, तो गुणों से प्रभावित होते हुए भी ये अव्यभिचारी कर सकता है। तो कह रहे हैं जो गुणातीत होके अभिचारी भक्ति नहीं करता, मतलब जो गुणातीत हो जाएंगे ना, तब ये करने की जरूरत नहीं है। गुणातीत होने के बाद साधना साधना भक्ति करनी पड़ेगी। अभिचारी भक्ति मतलब फिर तो गुणातीत हो गया ना, गुणातीत में क्या है, फिर रुचि उचि वो अपने आप ही होगा। फिर ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो स्वतः ही अपने आप होगा। मन लगा के अपने अभी साधना भक्ति हमें करनी साधना। ठीक है, तो जो गुणातीत हो गया है उसे अव्यभिचारी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। जो गुणों से प्रभावित हुए हैं वे करेंगे अव्यभिचारी भक्ति, जो यहाँ पे साधना के रूप में बताई जा रही है। आप अव्यभिचारी शब्द को हटा के साधना साधना भी कह सकते हैं। ठीक है, साधना भक्ति साधना भक्ति। अगर अव्यभिचारी शब्द कठिन लग रहा है, क्यों बताया जा रहा है अव्यभिचारी क्यों था, क्योंकि व्यभिचारी का मतलब पता था ना, दुराचारी, गलत, और आ लग गया तो सदाचारी, अच्छा, इसलिए अव्यभिचारी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे दिख रहा है सबको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अव्यभिचारी भक्ति क्या है। तो साधना भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। इसमें दिख रहा है ना, नंबर 1 पॉइंट, साधन का व्यभिचार। आ हट गया ना, आ हट गया, क्या आ गया, व्यभिचार। साधन का व्यभिचार मतलब दुराचार, गलत आचरण। तो अव्यचार होता है सदाचार, अच्छा आचरण, और व्यभिचार होता है गलत आचरण। यानी भक्ति को छोड़कर अन्य कर्म कांड करना, ज्ञान कर्म, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब करना। तो ये सब क्या है, दुराचार, गलत, गलत। क्योंकि व्यभिचार करना है ना, व्यभिचार गलत होता है। तो व्यभिचार, साधन का व्यभिचार क्या बता रहे हैं, अगर कोई कृष्ण को छोड़ के अन्य कोई रास्ता ले रहा है, तो ये बता रहे हैं वह भक्ति छोड़ के कोई और साधन स्वीकार ना करे, हृदय शुद्ध करने के लिए किसी और चीज की सहायता ना ले, सिर्फ भक्ति करके ही उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। मान लो कि मेरा हृदय गंदा है, मैं पहुंच गया किसी पे हाथ दिखाने, बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिसमें हृदय शुद्ध हो जाए, तो ये नहीं करना, ये व्यभिचार है। तो बता रहे ना फिर व्यभिचार, तो ये व्यभिचार है, यानी गलत है, ऐसा नहीं करना। हमारा हृदय अगर शुद्ध भी है तो किससे शुद्ध होगा, भक्ति से ही। यानी भक्ति करनी, कुछ नहीं भी गलत हो जाए, भक्ति करनी, भक्ति करनी, भक्ति करनी, भक्ति को नहीं छोड़ना। तो इस तरीके से करेंगे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और कोई रास्ता करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहना है एक ही बस पकड़नी है, हरे कृष्णा डिवोटी की बस, वो बस पकड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। फलाना फलाना दुनिया भर की साधन है, उनको नहीं पकड़ना है, सिर्फ एक ही बस पकड़ना। तो भक्ति के पथ को छोड़कर किसी और पथ को पकड़ना, ये भी विचार है ना। भक्ति के पथ को छोड़ दिया, कोई और पथ पकड़ लिया, तो ये भी क्या है, व्यभिचार है ये। तो हमें क्या करना है, अव्यभिचार, यानी सिर्फ एक ही पथ पकड़ना है, वो भी कृष्ण। तो इसलिए तो हमें साधन के व्यभिचार से बचना, समझे ना। साधन का व्यभिचार से बचना है, इसका मतलब क्या है, किससे बचना है, क्योंकि हमने साधन ले लिया। अब मैंने बोला साधन के व्यभिचार से बचना है, तो व्यभिचार क्या है, गलत आचरण, यानी इधर उधर का पथ से बचना, कर्म कांड, ज्ञान योग, इनसे बचना, तो ये व्यभिचार। तो साधन के व्यभिचार बता दिए। अब बता जाएंगे साध्य के व्यभिचार। तो साध्य के व्यभिचार से भी बचना है ना। साध्य के व्यभिचार क्या है, साध्य साधन चल रहा है ना, साधन बता दिया, एक सिर्फ कृष्ण के ही भक्ति करके ही हमें चलना है उसी पे, और भक्ति ही प्राप्त करनी है, यानी साध्य को प्राप्त करना है। तो साध्य का व्यभिचार क्या है, मतलब भक्ति तो कर रहा है पर इच्छा है कि मुक्त हो जाऊं। व्यभिचार हो गया ना, गलत गलत, मुक्त हो जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं, इस जगत में कुछ महान बन जाऊं, तो ये क्या है, साध्य का व्यभिचार। असली साध्य क्या है, साध्य का अव्यभिचार क्या है, कि हमें सिर्फ कृष्ण का प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और साधन का व्यभिचार क्या है, जो कि मुक्त होना चाह रहा हो, ये सब होना चाह रहा। अब ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, 1 और 2 क्लियर है, तुम्हें क्लियर है, तुम्हें क्लियर है अभिषेक, है। व्यभिचार मतलब गलत, तो हमें साधन के व्यभिचार से बचना है और साध्य के व्यभिचार से बचना है। साधन के व्यभिचार से कैसे बचेंगे, एक बस है हमारी, उसी बस में बैठना है, और आएंगे पकड़ने के लिए बस, तो उस बस में नहीं बैठना है। बोलेंगे हम वृंदावन ले जाएंगे हम भी, लेकिन नहीं बैठ, ये हो गया व्यभिचार से बचना। और साध्य के व्यभिचार से मतलब कोई कहेगा मैं मुक्त हो जाऊं, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए, संसार तो दुखा ले, नहीं ये है, नहीं, चाहे दुखा ले, मुझे कुछ भी हो, भगवान ने बनाया है, मैं रहूंगा, बस मुझे तो कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण का प्रेम चाहिए, बस जहां भी रहूं, जैसे भी, वो मुक्त भी नहीं होना चाहिए, ये बताया जाए। दोनों चीज क्लियर है।
ठीक है, आगे बढ़ते। तो इसमें साधना भक्ति का एक श्लोक दिया गया है चतन चट्टामित से। कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधिना विधा नित्य सिद्ध से भावस्य प्राकृतम वृद्धि साध्यता। जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा स्वयं की इंद्रियों से किया जाता है और जिसके द्वारा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, उसे साधना भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति जीव के हृदय में सदा विद्यमान रहती है और इस शाश्वत भक्ति को जागृत करने की शक्ति साधना भक्ति भक्ति में होती है। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं, साधना भक्ति किसे कहते हैं? साधना भक्ति मतलब क्या करना है, बताओ। अपनी इंद्रियों से करना है जो कर, भगवान की सेवा अपनी इंद्रियों से करनी, भगवान का नाम अपनी इंद्रियों से, ऐसा नहीं है अभिषेक मेरी ना 8 माला कर लेना, ठीक है, तो मेरी 8 माला कर लेना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं सकता, यानी अपनी इंद्रियों से करना है। अच्छा, अपनी इंद्रियों से करना है तो ये साधना होगा, तो अपनी इंद्रियों से करना है मतलब कि एक अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। और लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है? भाव भक्ति। भाव भक्ति मतलब वही प्रेम, भाव का प्रेम ही आता है ना, तो मिक्स ही है, प्रेम प्राप्त करने के। अच्छा, ये भाव आएगा कहाँ से? तो कह रहे हैं ये भाव जीव के हृदय में पहले से ही नित्य स्थित है, बस ढका हुआ है। और जब हम ये क्रिया क्रिया करेंगे अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा, तो ये धीरे धीरे जाते। साधना भक्ति समझ में आ गई? साधना भक्ति क्या है? तो ये साधना भक्ति हमें करनी है, या इसको अव्यभिचारी भक्ति भी कह सकते हैं। ये हमें करनी है, तो इस प्रोसेस से हमें क्या है, हम 3 गुणों को लांग जाएंगे और भाव भक्ति जो है उसमें प्रवेश कर जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। और ये भाव भक्ति हमारे अंदर है पहले से, बस जागृत कर। तीनों चीज सब क्लियर हो गया। अव्यभिचारी भक्ति क्लियर हो गई, क्या है? कल से और ज्यादा क्लियर हो गई होगी ना? ये बचा है कुछ? अच्छा, ठीक है, बता तो दिया अपनी इंद्रियों से करना है, भाव भक्ति में लक्ष्य है हमारा। एक थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ, करना कैसे? तो नीचे बता। जैसे ये कि अंकुर दिख रहा है जमीन पे और इसमें जल डाला जा रहा है, जल बाहर से डाला जा रहा है लेकिन अंकुर अंदर से है, उसी तरह भाव भक्ति अंदर है। और हम इसमें जागृत कैसे करेंगे? अपनी इंद्रियों से बाहरी कार्य करके भगवान की। तो पहले क्या करना है, हरे कृष्णा का जप करना है इंद्रियों से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, ये लिखा है, ठीक है, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है और भगवान की कथा का श्रवण करना है और भगवान की सेवा करना है। ये सब प्रोसेस करेंगे तो ये बोल रहे हैं साधना भक्ति, और ये सब अपनी इंद्रियों से करना है, अपने से करना है, तो हम भाव भक्ति को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। जूम पे जरा अपना मुंह दिखा के बताना, आया है समझ में या नहीं? और एक चीज, हाँ, लोग हमसे अधिक भक्ति करते दिख सकते हैं कि हमसे ज्यादा भक्ति कर, पर उनका उद्देश्य अगर भौतिक होगा तो क्या फिर कौन सी भक्ति हो गई? साधना में व्यभिचार हो गया, साध्य में क्या हो गया? व्यभिचार हो गया। लेकिन जो कोई भक्ति करता दिख रहा है और उसका क्या है, मुझे सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण का प्रेम चाहिए, तो वो क्या हो गया? अव्यभिचारी भक्ति। समझ आ गया? आ लग गया मतलब सही, आ हट गया तो गलत। तो उसको साधना भक्ति नहीं कहा जाता, जो कि भौतिक लाभ के लिए करता है। तो साधना भक्ति को तभी साधना भक्ति कहा जाता है जब उसका गोल क्या होता है? चाउमीन खाना, राइस खाना, पनीर खाना, ये उसका गोल होता है। यही गोल होता है। क्या गोल होता है? साधना भक्ति को साधना भक्ति कब कह सकते हैं हम, बताओ। हाँ, साधना भक्ति को तभी साधना भक्ति कहा जाता है जिस साधना भक्ति में कृष्ण ही मैन हो, गोल क्या हो? कृष्ण प्रेम प्राप्त कर, बस उसको साधना भक्ति। लेकिन अगर कुछ और मिक्सेज है तो उसको साधना भक्ति नहीं कह सकते। तो ये श्लोक हमें बता रहा है साधना भक्ति करनी। अभी हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, वैदिक साधना भक्ति और नीचे लेवल पर आती है विधि विधानों के हिसाब से, उसमें ये लिखा है, तो हमें साधना भक्ति पे आना है। साधना भक्ति का मतलब कि ये जो प्रोसेस है पूरा ये फॉलो, ऐसा नहीं कि ये बोल रहा है वो बोल रहा है, जान चली जाए पर इसको नहीं छोड़ना है प्रोसेस को। इसने बुला लिया, उसने बुला लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शादी थी इसलिए नहीं कर पाया, उसने कर पाया, कुछ बहाने नहीं चलते। ये कोई बहाना नहीं है। बहाना एक ही होता है कि तुम बीमार हो जाओ और खड़े नहीं हो पा रहे, वही बहाना है बस। इसके अलावा कोई बहाना नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि भक्ति के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब क्या चीज होनी चाहिए, तो करें इच्छा। हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो हमको कुछ नहीं। और, हाँ, और दूसरी बात यह है कि भक्ति करने से हमें सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो कौन है, उसका नाम बताओ। हमें भक्ति करने से सिर्फ एक इंसान रोक सकता है, और वो इंसान कौन है? हम खुद ही हैं। बताओ कैसे? भक्ति करने से हमें 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 अपने आप, मुझे कौन रोक सकता है? मैं खुद ही रोक सकता हूँ अपने को। और कौन रोक सकता है? मुझे करनी है तो करनी है, तो कोई कुछ भी कर ले।
लेकिन मैं नहीं करनी है तो मतलब मैं ही रोक रहा हूँ ना, फिर मुझे नहीं करनी है, मैं उसकी बात मान गया। हम ही अपने आप को रोक सकते हैं भक्ति का, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। दूसरा बोलेगा तो तुम मानोगे ना, हाँ ठीक है मैं नहीं करूँ, तो कौन रोक रहा है? वो नहीं रोक रहा है, हम मान गए ना, यानी हम अपने आप को कह रहे हैं कि हाँ मैं नहीं करूँगा। ऐसा कोई नहीं फांसी। तो तुम अगर हम भी फांसी, हाँ ठीक है मैं भी फांसी पर मैं करूँगा, अब बताओ, अड़ जाओगे? तो ठीक है ना, फिर कोई रोकने वाला ही नहीं रहेगा ना, फांसी लेके चला जाएगा, हम आराम से भक्ति करेंगे, तब तक। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। आज तात्पर्य पूरा गाना, तात्पर्य थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। पहले टेक्स्ट पढ़ लें, टेक्स्ट पढ़ लें। कब पढ़ेंगे? क्या याद है कुछ, क्या था टेक्स्ट में, क्या लिखा था? बताओ बताओ, कल पढ़ तो लिया था टेक्स्ट में, बताओ क्या लिखा था, बताओ। उसमें क्यों, उसमें मत देखो, बताओ ना। अरे भावा इतनी अभी समझाया, पहले की लाइन क्या है? अविचारी, मतलब कि जो जो हर परिस्थिति में भक्ति में लगा रहता है। दूसरा क्या है? जो भक्ति से युक्त होके गुरु की और वैष्णवों की सेवा करता है। ऐसा गुणा, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? गुणों को लांग जाता है। अच्छा, लांग के कहाँ पहुंच जाता है? ब्रह्मावस्था में पहुंच जाता है। ये तो वैसे ही इजी है ना, वैसे ही बता दोगे, नहीं तो लिखा है और क्या लिखा। ठीक है। जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। पूर्ण भक्ति क्या है? वही गुरु की और वैष्णवों की सेवा, मन से, कर्म से, वचन से करना, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब क्या ये श्लोक अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इस श्लोक में कितना इजी प्रोसेस बता दिया भगवान ने, तो गुणों को कैसे लांग सकते। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एवे प्रपद्यन्ते माया में हम पतन्ते। कितना इजी बता दिया है कि ये मेरी माया बहुत कठिन है, हाँ है, मैं मानता हूँ बहुत दुरत्या है, पार नहीं कर सकते, लेकिन मेरी शरण में आ जाओ ना। तो ये चीज बताई जा रही है साथ पर। देखो, हम जब रोज रोज पढ़ेंगे इसको, रोज रोज सुनेंगे, तभी धीरे धीरे ये हृदय में घुसेंगे। एकदम नहीं घुसेंगे, लेकिन रोज 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 पढ़ेंगे, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, भक्ति करनी, तो धीरे 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 घुसेंगे। क्योंकि भौतिक वर्ड, कभी हमने सोचा कि भौतिक वर्ड में क्यों रटे रहते, मतलब क्यों याद आ जाते हैं तुरंत? ये नहीं हो जाते याद, कभी कुछ भी बताओ तुरंत याद हो जाता है, अगले दिन 2 3 दिन तक पूछ लो, ये नहीं होता। क्योंकि वो हम हर बार जन्म जन्म बार बार वही 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 करते आए। अब इससे हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में भी हमारा कलयुगी होगा, कलयुगी मतलब चल रहा होगा, और हम सब यही कर रहे होंगे। तभी सब याद है ना, बैगन याद है, सब भटा वटा कुछ भी, आलू वालू, चीनी बीनी बोलो, सब याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि हमने यही किया है। कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए मरे हुए, कहीं हो सकता है कि हमारी फोटो भी टंगी हो, कहीं फोटो भी टंगी होगी हमारी, हो सकता है दिल्ली में टंगी होगी, हम पहचान थोड़ी पाए कि हमारी शक्ल यही। और हो सकता है कि हमारे घर में ही टंगी हो, ये भी हो सकता है, कौन देख रहा है? बाबा पर दादा बाबा टंगी हो, वही आ गए हो, क्या पता चल, कुछ पता चल रहा है? तो फिर इसीलिए कह रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ मरे हुए, और मरने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं है, और मरता सिर्फ शरीर है, ये हमें समझने चाहिए। जैसे कि जब परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले थे, पूरे 7 दिन कथा के बाद उन्होंने लास्ट में क्या पूछा सुखदेव गोस्वामी, आप बताओ परीक्षित, क्या तुम मरोगे? यानी 7 दिन के बाद ये पता चल गया क्या तुम मरोगे? अच्छा, यहाँ पे जो भागवतम हुआ था, क्या किसी को कुछ समझ में आया था कुछ? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन से दिन में क्या बताया जा रहा है, फिर अगले दिन क्या सीक्वेंस में था कुछ? आवाज उससे मान रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कुछ दिक्कत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? क्या है साधन? है? नहीं नहीं, इसमें कुछ और बोलना। दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? साधन यही है, अब विचारेण भक्ति या साधना भक्ति। कैसी? अविचारण का मतलब होता है केवल कृष्ण और मिक्सिस। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना। कहाँ पे आ गए? हाँ, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। भौतिक प्रकृति के गुणों के चमत्कार, क्या चमत्कार है यहाँ?
जैसे कि प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा, जैसे कि जब हम टीवी चलाते हैं तो टीवी में 3 डॉट होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और वही 3 कलर जो होते हैं ना, 3 डॉट, वो घूमते रहते हैं, झिलमिलाते रहते हैं, उसी से दृश्य बनता रहता है, उसी में हम सोचते रहते हैं हाँ आनंद है। RGB बोलते हैं उसको, रेड ग्रीन ब्लू। वही झिलमिलाते रहते हैं। जूम करके देखो ना, दिख जाए। तुम किसी फोटो को जूम करो और जूम करो और जूम करो, लास्ट में डॉट ही दिखे। वो डॉट 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 मिलके 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 वो चित्र बना है, यानी वो डॉट ही है। और डॉट ऐसे करके झिलमिल के बनेगा कि हमें दृश्य दिख रहा है डॉट ही। नहीं नहीं, वो डॉट अलग, वो डॉट नहीं। जैसे कि तुम फोन में, वो तुम फोन में फोटो खींचना, 10x जूम करना, जूम करोगे तो बहुत, जब जूम हो जाएगा ना तो डॉट डॉट दिखने लगेगा, छोटे छोटे डॉट डॉट, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट डॉट से ही मिलके पूरा बना है। तो यही प्रकृति के गुण से ही हर चीज बनी है। यानी प्रकृति गुण से डॉट डॉट से बना है सारा कुछ। और उसी को इंसान समझ रहा है, ओ क्या चमत्कार है, ये प्रकृति देखो, ये प्रकृति देखो, ये साधन, ये वैरायटी, वो वैरायटी बनी उसी से ही। ये प्रकृति 3 गुणों से बना है, सब कुछ बना है, सभी उन डॉट से ही बना है। और हम उससे क्या भ्रमित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, मोहित। इसीलिए कह रहे हैं कि जगत जगत प्रकृति गुणों के चमत्कार के कार्य अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पता है 3 डॉट है, वही झिलमिल कर रहे हैं, हम क्यों विचलित हो? उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्य में न लगाकर उसे कृष्ण के कार्यों में लगाए। जैसे 4 कुमार थे, एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे एक प्रश्न करते हैं। मन हमेशा अपने इंद्रियों में प्रवेश करता है, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में प्रवेश करती हैं, और मन उसमें आसक्त रहता है, और इंद्रिय विषय मन में आसक्त रहता है। तो इन दोनों को अलग कैसे करें? ब्रह्मा कंफ्यूज हो गए हैं। ये उसमें भगवान प्रकट हुए। भगवान कह रहे हैं उन दोनों को छोड़ो, मन से, वचन से, कर्म से, सब मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो, उनको छोड़ो। ये जब करने लगे तो समझ में आ गया। तो इस तरीके मतलब कह रहा है उन दोनों को छोड़ो, तुम उन दोनों से मेरी सेवा करो, मतलब मन से भी और इंद्रियों से। मन इंद्रियों में जा रहा है कि इंद्रिया मन में, दोनों ही जा रहा है ना, मिक्स हो रहा है ना। मन इंद्रियों में जा रहा है, इंद्रिय विषयों में जा रहा है, इंद्रिय विषय, इंद्रिया इंद्रिय विषयों में जा रही है, और फिर इंद्रिया मन में जा रही है। इसमें कौन किस में जा रहा है, अलग कैसे करें दोनों को? ब्रह्म, जबकि 3 3 मुख है उनकी बुद्धि वाले, तो तब भी कह रहे हैं कैसे, पता नहीं। तो भगवान आगे बताए कि इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों को मेरी सेवा में। तो उसी तरीके से क्या करना हमें, ये सब छोड़ो कि रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में परेशान कर रहे हैं, सारा बांध रहे हैं, नहीं, वो सब छोड़ो। तो मन को, इंद्रियों को मेरी सेवा में, पहले इंद्रियों को सेवा में लगाओ, जब इंद्रिय धीरे धीरे जाएंगी तो मन भी लग जाएगा। मन कौन से लेवल पे लगता है? मैंने वो कल बताया था ना, चढ़ाव जब तक है तब तक रजोगुण तमोगुण घसीटता रहेगा नीचे नीचे, वहां पे हमारी इंद्रियां लगी हैं, मन नहीं लगा है। और जैसे हम समतल पे पहुंच जाएंगे ना सतोगुण पे, तो वहां पे हमारा मन भी लगेगा, तो उसको हम सतोगुण बोलते हैं। मुझे लग रहा है आज भी पूरा नहीं होता है। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, नहीं भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, ये सब भक्ति है। याद रखना, घर में भी जो मंदिर है ना, उसके हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भक्ति काउंट है। वो किसी गुणों के प्रति नहीं आते कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण में आ रहे हैं। सिंपल, भगवान कृष्ण का विग्रह हम सेवा कर रहे हैं, सब भक्ति में आता है। जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है, इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम धर्म नारायण आ गया ना, मतलब और भी अंश, उनके असंख्य अंश हैं। तो कृष्ण को किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं, और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यदि प्रकृति गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता। तो कहने का मान यही है कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो जिसमें जो विष्णु तत्व, अगर उसमें भी कोई दृढ़ संकल्प होके, एक भक्ति होकर के, मतलब जैसे राम तो सिर्फ राम उसमें लगा है, तो वो भी फिर क्या करेगा, प्रकृति 3 गुणों को लांग जाएगा, जीत सकता। क्योंकि गुणों के अनुसार कार्य ना करके हमें क्या है, संकल्प लेके नियमित रूप से भगवान कृष्ण या कृष्ण के अन्य स्वरूप में किसी भी एक स्वरूप की अच्छे से, दृढ़ता से भक्ति का पालन करना है। और भक्ति कभी त्यागनी नहीं है, तो वह भी धीरे धीरे गुणों को पार कर लेगा। अन्यथा इसके अलावा गुणों को पार कर पाना असंभव, नहीं कर सकते। आप जो सारे जितने भी संप्रदाय है ना जो प्रमाणिक नहीं है, ऐसी लगे हैं, वो कभी गुणों से पार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैन परंपरा से नहीं, और दूसरा क्या है कि दृढ़ता से नहीं लगे हैं। चाय भी चल रही है, जैसे मैंने कहा, चाय भी चल रही है, लास्ट में चाय भी चल रही है, सब चल रहा है,
कैसे गुणों से पार होगा? लहसुन प्याज खा ही रहे तो गुणों से पार कैसे हुए? नहीं हुए ना। चाय पी रहे थे तो तमोगुण कैसे पार हुए? नहीं हुए ना। तो पार हो ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए तो गाइडेंस यानी प्रमाणिक संस्था, प्रमाणिक ज्ञान, प्रमाणिक रूप। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले की जा चुकी है। क्या है? कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति गुणों के प्रभाव से लांग सकता है। देवी ऐसा गुण होगा। ठीक है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। यानी कृष्ण सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण से सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार शिव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला होता है। मतलब जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद होते हैं। भगवान के समान ही गुण, मतलब भगवान जैसे ही दिखते हैं, चार भुज होंगे, कार्य करते हैं, इसी तरह। किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। ऐसा नहीं कि हम आ जाके विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। नहीं, हम अपना सेवा करते रहते हैं। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं होता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है और भगवान के भक्त भी हैं और भगवान और भक्ति के बीच में आदान प्रदान, ये तीन चीजें होनी चाहिए। तभी तो हुआ ना। और निराकारवादी मायावादी क्या करते हैं कि हम मिल जाएंगे, यानी भगवान और भक्त और भगवान से आदान प्रदान, ये तीनों मिल गए उसी में। तो बचा क्या? किसके लिए भक्ति कर रहे हो? लीन होने के लिए। तो किस आदान प्रदान कैसे होगा? कुछ होगा तो मतलब वो ये कि रॉन्ग फिलोसफी देते हैं। अतः भगवान और भक्त में दो व्यक्तियों का यष्टित वर्तमान रहता है। मतलब भगवान है, हम हैं, और फिर बीच में आदान प्रदान। अन्यथा भक्तियों का कोई अर्थ नहीं। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण था, राजा का निजी सहायक बनने के लिए क्या है? कुछ ना कुछ योग्यता आवश्यक है, तभी तो हम बन पाएंगे। तो उसी तरीके से भगवान का सेवक बनना है, भगवान के पास सेवा करनी है, तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो इसलिए हमें निर्गुण होना पड़ेगा, भगवान जैसी स्थिति में आना पड़ेगा, फिर हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक क्लेश से मुक्त हुआ जाए। देखो, जब हम जैसे हम भक्त हैं, भगवान भगवान तो भगवान है और भक्त हैं, और भक्त के बीच अदन प्रदान। तो ये कैसे आता है? जब भागवतम में से जब राजाओं की और तथा कथित जो मतलब जो आचार्य हैं उनकी जो कथा सुनते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनकी कथा सुनते थे, कथा सुन के क्या लगता है? इन्होंने यार भगवान कैसे प्राप्त कर दिया, काश मैं भी कर। तो उनके जैसा मतलब आचरण करने का प्रयास करेंगे, भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह हम सीखते हैं। और मान लो वो जाके विलीन ही होना है, लीन होना है, तो फिर कोई बात ही नहीं रही ना। तो इसीलिए इसको प्रभुपाद जी बड़ा। तो इसी प्रकार से हम भी शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। यही इच्छा हमारे हृदय में आएगी जब हम पूर्व भागवतम में जैसे अमरीश महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, इन महाराजों की जब कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ये भाव आता है। तो ये भावना हट जाती है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, मिल जाऊंगा भगवान, ये सब कहाँ पे थे। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। जैसे कि यानी गुणों से अगर हम मुक्त हो करके हम अव्यभिचारी भक्ति नहीं करते, हम अव्यभिचारी भक्ति कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के पथ पर, ताकि गुणों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि हम अव्यभिचारी भक्ति क्यों कर रहे हैं? गुणातीत नहीं है, गुणातीत होने के लिए कर रहे हैं। तो जब गुणातीत हो जाएंगे तो अव्यभिचारी भक्ति तो अपने आप ही चलती रहेगी, फिर करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही चलती। उसके बाद तो शुद्ध भक्ति अपने आप ही है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये फिर अपने आप। 9 गुण याद आ गए? श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, और फिर रुचि, और फिर रुचि के बाद आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये 9 है स्टेज। अभी हम किस स्टेज पे हैं? श्रद्धा में है भगवान की। ठीक है। भक्तों का संग भी कर रहे हैं, और भक्तों का संग करने के बाद क्या है फिर? भक्तों के संग अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया तो भजन क्रिया भी कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति तो हमारे अनर्थ निवृत्त हो रहे हैं। तो अनर्थ निवृत्ति पे तो चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि भजन तो कर ही रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति मतलब कि जब हमारा मतलब मन नहीं लग रहा तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है। तो स्टेज है, फिर हम अनर्थ निवृत्ति से फिर आ पाएंगे निष्ठा पे, फिर रुचि, फिर निष्ठा के बाद फिर क्या? ढलान है, पता है ना। निष्ठा ऊपर आ गया सेंटर में, फिर ढलान है, फिर तो कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही डर गया। इस तरीके से
और लास्ट में कह रहा है कि खोता नहीं है, मतलब सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त होता है और वहां जाके ऐसा नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, वहां पे लग रहता है भगवान की सेवा। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे।